नमस्कार मेरे भाइयों बहनों। आज है फिर एक बार फिर राजकुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं त्रिभुजों की संख्या। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि आप कोई टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस या फिर रेलवे या फिर अन्य कोई टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये त्रिभुज वाली समस्या आप लोगों की सॉल्व होने वाली है। त्रिभुजों की संख्या तर्क शक्ति में कैसे निकालते हैं। रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन जरूर त्रिभुजों से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो कई बच्चों की ये समस्या रहती है कि त्रिभुजों की संख्या हम कैसे निकालें। तो आज हम भी आप लोगों की ये समस्या सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए त्रिभुजों की संख्या कैसे निकाली जाती है। त्रिभुज के ये 4-5 ट्रिकें आप लोगों को याद रखना। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप त्रिभुज निकाल सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। त्रिभुज की संख्या देखो। पहला हमें सबसे पहले कोई भी एक आकृति दी रहती है और उसमें दिया रहता है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। यदि आप गिन के निकालोगे तो त्रिभुज नहीं निकाल सकते। निकाल तो सकते हो लेकिन टाइम लगेगा और भूल जाओगे। हो सकता है आंसर गलत हो जाए। तो देखिए सबसे पहले पहली, दूसरी और तीसरी इन तीनों आकृतियों को ध्यान से देखिए। कोई भी जैसे एक कितना त्रिभुज, यहाँ पर एक ये त्रिभुज है और यहाँ से सीधा हम एक लंब डाल दें तो दो त्रिभुज और निकल आए, एक और एक, दो त्रिभुज निकल आए। अब टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 1 2 3, दो जी निकले और एक बड़ा वाला। तो बस यहीं से पूरी ट्रिकें चलती हैं। अब इसको हम 3 कैसे निकालते हैं? 1 + 2, एक नंबरिंग कर लो, 1 और 2 और दोनों को जोड़ दो। 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। सेकंड क्वेश्चन देखो। जैसे इसमें भी पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3। अब इनको जोड़ दो, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 6 त्रिभुज। सबसे पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3, 1 2 3 लिख के और जोड़ दो, 2 और 1 3 और 3 6। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 6। तीसरा एग्जाम्पल देखो ध्यान से। तीसरा एग्जाम्पल 1 2 3, कितनी लाइनें खींची गई हैं इसमें? कितनी रेखाएं? 3। इसमें भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। अब सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे? 10 त्रिभुज बनेंगे। तो ये पहली ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी है। इसमें कितने बनेंगे? 3। इसमें कितने बनेंगे? 6। और इसमें कितने बनेंगे? 10 त्रिभुज। एक बार और समझ लो ध्यान से। सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल कितने हो जाएंगे? 3 4 3 7, 2 9 और 1 10। यहाँ पर 10 त्रिभुज बन जाएंगे। एक कोई भी हम एक एग्जाम्पल और लें, 1 2 3 4 है। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। अब सबको जोड़ दो, 5 4 9, 9 3 12, 2 14 और 1 15। तो इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 15 त्रिभुज। तो ट्रिक है आप लोगों को, फर्स्ट ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार देखो सेकंड में देखो ध्यान से, यही ट्रिक यहाँ लागू होगी। इसमें एक लाइन और खींच दी गई अगर, तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 है।
और ऊपर भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। तो इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 12। 12 त्रिभुज इसमें बन जाएंगे, 12 त्रिभुज बन जाएंगे इसमें, 12 त्रिभुज। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखो ध्यान से। इसमें देखो ध्यान से, इसमें 1 2 3, 3 रेखाएं खींची गई हैं। अब पहली रेखा यहाँ से यहाँ तक खींची गई और दूसरी रेखा यहाँ से यहाँ तक खींची गई। अब इनकी हम नंबरिंग कर लेंगे पहले, 1 2 3 4, 4। अब इसकी नंबरिंग हम 1 2 तक करेंगे, यहाँ तक नहीं करेंगे, 2 तक करेंगे। और इसकी नंबरिंग 1 और 1 2। अब सबको जोड़ लो, 4 3 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7, 2 9 और 1 10। यहाँ पर 10 आ जाएंगे, यहाँ पर 10। तो सेकंड नंबरिंग कर लो, सेकंड नंबरिंग कर लो, 3 वाली नंबरिंग कर लो। 1 2 3, तो 3 और 3 2 5 और 1 6 हो जाएंगे। फिर इसकी नंबरिंग कर लो, 3 है, 10 और 6 16 और 3 19। इसका आंसर 19 आ जाएगा। अब अगर इस प्रकार की आकृति आ जाए आप लोगों को, तो फिर क्या करना है, देखो ध्यान से। एक तो 2 रेखाएं यहाँ पर खींच दी हैं और एक यहाँ कोण से 1 और 1 2 रेखाएं और खींच दी। तो इसकी ट्रिक क्या करना है, जितनी रेखाएं, इसमें कितनी रेखाएं खींची गई हैं, नंबरिंग कर लो इसकी, 1 2 3। और इसकी भी नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 है। अब इसका सीधा सीधा क्यू निकाल दो, क्यू मतलब 3 का घन निकाल दो। 3 का क्यू कितना हो जाता है, 3 × 3 × 3, 3 त्रिका 9 27। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 27। इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 27। एक बार देख लो ध्यान से। अगर इस टाइप की आकृति आ जाए तो फिर जितने नंबरिंग में आ रहा है, नंबरिंग में यहाँ कितने आ रहा है, 3, तो 3 का क्यू निकाल लो। अगर 4 नंबरिंग में आ रहे होते तो 4 का क्यू निकाल लेते हैं। अब अगर यदि चतुर्भुज इस टाइप की आकृति अगर आ जाए आप लोगों को, चतुर्भुज वाली आकृति आ जाए, तो फिर क्या करना है, देखिए ध्यान से। कभी यदि चतुर्भुज वाली से चतुर्भुज है और 2 अगर ऐसे विकर्ण बना दिए गए हैं, अब पूछा गया है कि कितने त्रिभुज हैं। 2 चतुर्भुज में अगर विकर्ण डाल दिए जाएं तो उसमें 8 त्रिभुज बनते हैं बच्चों। कितने बनते हैं, 8। 1 2 3 और 1 4 है, 4 जी बन गए, 4 त्रिभुज बन गए हैं। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, इसमें 2 त्रिभुज और बन जाएंगे। एक त्रिभुज बन जाएगा जे वाला, जे त्रिभुज बन जाएगा है, और एक त्रिभुज बन जाएगा ए वाला त्रिभुज बन जाएगा, ये है। 2 त्रिभुज बन जाएंगे। एक बार समझ लो ध्यान से, एक त्रिभुज ए बन जाएगा और एक त्रिभुज ए बन जाएगा है। अब इनका गुणा कर दो, 4 दूनी 8। तो जब विकर्ण डालते हैं तो इसमें 8 त्रिभुज बनते हैं। 8, 2 ये बन गए और 1 ये बन जाएगा और 1 ये बन जाएगा। 4 दूनी 8 त्रिभुज बन जाएंगे इसमें, 8 त्रिभुज है। यदि ध्यान रखना, यदि चतुर्भुज है कहीं, वो चतुर्भुज में, यदि चतुर्भुज में हमें चतुर्भुज में अगर विकर्ण खींचे गए हैं, चतुर्भुज में ध्यान रखना, यदि कहीं पे भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण, कोई भी चतुर्भुज, चाहे आयत हो या वर्ग हो, समलंब चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, इसमें यदि हम विकर्ण खींच दें तो फिर वहाँ पर
टोटल 8 त्रिभुज बन जाते हैं। कितने त्रिभुज बन जाते हैं? 8। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। 4 के दोगुने कर दो, 4 गुणे 2 बराबर 8। तो कहीं पे भी जहाँ विकर्ण बना हो, विकर्ण खींचे गए हों और वहाँ त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए यदि, तो वहाँ पर 8 त्रिभुज बनते हैं। ध्यान रखना, उसमें 8 त्रिभुज बनते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें कितने चतुर्भुज बन रहे हैं? इसमें बनने जा रहे हैं 3 चतुर्भुज। कितने चतुर्भुज बने हैं? 3। तीनों के विकर्ण, इसका विकर्ण खींच लिया, इसका विकर्ण खींच लिया और इसका विकर्ण खींच लिया। हमने बताया कहीं पे विकर्ण खींचे अगर तो वहाँ पर 8 त्रिभुज बनते, तो 8 यहाँ बन जाएंगे, 8 यहाँ बन जाएंगे, 8 यहाँ बन जाएंगे। तो 8 8 8 16 और 24। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे? 24। अब अगर मान लो एक और बना होता आगे, तो फिर 8 और जोड़ देते। यहाँ पर मान लो एक और बना होता तो फिर 8 और जोड़ देते। 8 चौको 32। फिर एक और बना होता तो 8 पंचे 40। ऐसे जोड़ते जाते हैं। एक चतुर्भुज में 8 त्रिभुज बनते हैं। ध्यान रखना, एक चतुर्भुज में जो विकर्ण अपन हम जैसे विकर्ण खींच दें किसी चतुर्भुज में, यदि हम विकर्ण खींच दें तो वहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 8 होती है। त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 8। ध्यान रखना, त्रिभुजों की संख्या 4 तो ये बन रहा है। अब 4 त्रिभुज और बन जाएंगे। अब 4 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बन जाएगा और एक त्रिभुज ये बन जाएगा, 2 ये बन गए और 2 ये बन गए। 2 4 और 6 8। इस तरह से 8 त्रिभुज बनते हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज बन जाएंगे? टोटल 24 त्रिभुज बनेंगे। अब यहाँ देखिए कितने त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से इसमें देखो, ध्यान से। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32 तो ये बना ही रहे हैं। अब लेकिन अगर हम यहाँ से सीधी एक लाइन और खींच दें तो 4 त्रिभुज और बन जाएंगे। 32 8 40 और 4 44 त्रिभुज बन जाएंगे इसमें। देखिए एक बार और समझ लो इसको। इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर विकर्ण डाले गए हैं। यहाँ पर एक विकर्ण ये डाला गया है, एक विकर्ण ये डाला गया है, एक विकर्ण ये डाला गया और एक विकर्ण ये डाले गए। 2 विकर्ण, हर एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण डाले गए। तो 8 चौको 32, 8 चौको कितने हो जाएंगे? 32। तो 32 तो ये आ ही गए हैं, 32 त्रिभुज आ गए। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, यदि हम यहाँ एक लाइन और एक खींच दें यहाँ, तो फिर प्लस 8 त्रिभुज और इसमें बन जाएंगे, 8 त्रिभुज और बन जाएंगे। तो 8 त्रिभुज, 32 और 8 कितने हो जाएंगे? 32 8 40 और 4 44। 44 त्रिभुज बन जाएंगे। तो यह आकृति भी ध्यान रखना। अब उसके बाद देखिए, अगर इस टाइप की अगर आकृति आ जाए हैं, त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बना हो, तो उसमें क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, कोई भी एक त्रिभुज बना है, कोई भी एक त्रिभुज बना है। अब त्रिभुज के अंदर अगर हम एक त्रिभुज और बना दें, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बना दें और हर एक कोणों से यदि हम एक एक ऐसी लाइन खींच दें, अब बताइए कितने त्रिभुज बन रहा है इसमें हैं? तो ध्यान से देखिए इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो 3 3 त्रिभुज, इसकी हम नंबरिंग करें 1 2 2 और 1 3 त्रिभुज बन गए। फिर 1 और 1 2 3 तो बन गए, 1 और 1 2 2 3 त्रिभुज बन गए हैं। तो ये कितने हो गए त्रिभुज? कितने हो गए? 3 दूनी 6, 3 प्लस 3 प्लस 3 है, 3 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 त्रिका 9। तो 9 त्रिभुज बन गए। अब उसके बाद ये बड़ा वाला त्रिभुज पूरा और एक अंदर वाला त्रिभुज,
तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 और 2 11। 11 त्रिभुज, टोटल 11 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें। तो अगर इस टाइप की अगर आकृति आए तो ध्यान रखना, इस टाइप की आकृति में है हमें यदि एक कोई भी त्रिभुज दिया जाए, एक कोई भी त्रिभुज बना दिया जाए, उस त्रिभुज में एक अंदर और त्रिभुज बना दिया जाए और हर एक कोणों से ऐसी ये लाइनें खींच दी जाएं, तो टोटल वहाँ पर 11 त्रिभुज बनते हैं। टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं? 11। तो इसमें 11 त्रिभुज बनेंगे, इसमें 11 त्रिभुज। देख लीजिए एक बार और ध्यान से, 3 यहाँ बन जाएंगे, 3 यहाँ बन जाएंगे, 3 यहाँ बन जाएंगे, 3 त्रिका 9 और एक पूरा बड़ा 10 और एक अंदर वाला, एक बड़ा वाला पूरा और एक अंदर वाला, तो 9 और 2 11। 11 त्रिभुज इसमें बन जाएंगे इस टाइप की आकृति में। अगर हमें एक स्टार वाला चिन्ह आ जाए, कोई भी स्टार दिया हो और हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी हो, तो फिर वहाँ पर कैसे निकालते हैं? देखिए एक बार ध्यान से इसको, यदि हमें कोई स्टार ये बना है, कोई भी स्टार, अब इसमें बताइए आप त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए ध्यान से इसको देखो ध्यान से, इसको कैसे करना है, इसको ध्यान से। सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करेंगे कितनी? 1 2 3 4 5 और एक 6 है। तो ये 6 त्रिभुज तो ये बन गए, 6 त्रिभुज ये बन गए, प्लस अब ध्यान से देखिए, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 6 और 2 8 त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए एक बार और समझ लो ध्यान से। एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ए बन गया, तो 2 त्रिभुज तो ये हैं ही हैं, 2 त्रिभुज हैं ये। अब उसके बाद यहाँ नंबरिंग कर लो, 1 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज और 5 त्रिभुज है, और एक ये 6 त्रिभुज। टोटल कितने त्रिभुज हैं? 6। तो 6 त्रिभुज ये कांटों पे बन रहे हैं और ये 2 ये बड़े बड़े मूल त्रिभुज, तो 6 प्लस 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 8 त्रिभुज हो जाएंगे टोटल। टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 8। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को है। अब उसके बाद अगर इस टाइप की आकृति आ जाए तो फिर क्या करना है? इसमें क्या करना है? 16 में 2 को गुणा कर दो, 16 में 2 का गुणा कर दो और -5 को घटा दो, तो 16 दूनी 32 में से 5 घटा दो, कितने आ जाएंगे? 27। 27 इस वाली आकृति में 27 त्रिभुज बनेंगे। कुल टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 27 त्रिभुज बनेंगे। तो ये त्रिभुजों की ये ट्रिकें हैं। अब आप लोगों को कोई भी टेस्ट, रेलवे हो, पुलिस से आरक्षण हो, तर्कशक्ति से संबंधित त्रिभुज जरूर पूछा जाता है, तो यही इसी ट्रिक से आप लोग कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो है। ध्यान रखना, कोई भी त्रिभुज जैसे गिनोगे आप तो गलत कर दोगे, तो सबसे पहले ट्रिकें याद रखना। अगर पहले वाले क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए तो फिर क्या करना है हमें? सबसे पहले हम देखेंगे, इस पर नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग जितनी आ रही उनको जोड़ दो, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6। इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे? 6। तो ये पहली ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद देखिए दूसरी ट्रिक, दूसरा वाला, यदि हमें इस टाइप की आकृति दी है और इसमें एक लाइन, एक रेखा और खींच दी जाए, तो हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, तो 6 जे बन गए, 3 2 5 और 1 6। अब 1 2 3
6 ऊपर हो जाएंगे, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 12। 12 त्रिभुज इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 12 त्रिभुज, 12। अब उसके बाद इसमें बताइए, इसमें कैसे करना है? इसमें इस वाले में क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इसमें कैसे बनाएंगे त्रिभुज? इसमें हमें देखो ध्यान से, यहाँ तक पूरी लाइन, यहाँ तक नहीं खींची, बस यहीं तक और यहाँ तक। अब इसकी हम नंबरिंग करें जैसे, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 1 2 3 4, 4 3 7, 2 9 और 1 10, 10 यहाँ हो गए हैं। अब यहाँ 1 और 2, 2 और 1 3 यहाँ हो गए, और 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 यहाँ हो गए हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 10 6 16 और 3 19 त्रिभुज बनेंगे इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 19 त्रिभुज। और इसमें अगर इस टाइप की आकृति आ जाए तो उसको हम स्क्वायर निकाल देते हैं। इसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर नहीं, क्यों निकालेंगे? घन निकालेंगे 3 का। 3 त्रिका 9 3 27। और यदि कहीं चतुर्भुज दिया हो, ध्यान रखना, कहीं चतुर्भुज दिया हो और चतुर्भुज में हमें त्रिभुजों के विकर्ण बना दिए गए हों, विकर्ण खींच दिए गए हों कोई भी चतुर्भुज में, और हमें त्रिभुज की संख्या निकालना है, तो वहाँ पर 8 त्रिभुज बनते हैं। 1 2 3 4, 4 त्रिभुज बन गए। अब 2 त्रिभुज और बन जाएंगे हैं, 4 के दुगने और हो जाएंगे, 4 दूनी 8। तो टोटल कोई भी विकर्ण हो, यदि विकर्ण खींच दिए गए हो चतुर्भुज में और हमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई हो, तो वहाँ पर हम 8 त्रिभुज बनाते हैं। कितने त्रिभुज बनते हैं वहाँ पर? 8। तो ध्यान रखना, इसमें 8 त्रिभुज बनेंगे हैं। कोई भी चतुर्भुज दिया हो और हमें विकर्ण खींच दिया, जैसे इसमें देखो ध्यान से, कितने त्रिभुज हैं इसमें? 3। इसमें त्रिभुज देखिए, 8 यहाँ बन जाएंगे, 8 यहाँ बन जाएंगे और 8 यहाँ बन जाएंगे। विकर्ण इसमें भी विकर्ण खींचा गया है, इसमें भी विकर्ण खींचा गया है और इसमें भी विकर्ण खींचा गया है। तो 8 और 8 16, 8 3 24, 24 त्रिभुज इसमें बन जाएंगे। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32। तो ये बन गए 32 त्रिभुज। अब एक अलग से यहाँ लाइन खींच दी गई है, एक अलग से एक बड़े वाले उसमें खींच दी गई है, तो 8 त्रिभुज और बन जाएंगे। तो 32 और 8, 32 8 40 और 4 44, इसमें 44 त्रिभुज बनेंगे। अब त्रिभुज के अंदर यदि एक त्रिभुज और बना दिया जाए, एक त्रिभुज और बना दिया जाए, तो वहाँ 11 त्रिभुज बनते हैं। 11 त्रिभुज कैसे? ध्यान से देखिए, एक कोई भी ये त्रिभुज है, अब त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बना दिया जाए, एक त्रिभुज और बना दिया जाए, तो फिर वहाँ पर 11 त्रिभुज बनेंगे, 11। और यहाँ हर एक कोणों से रेखाएं खींच दी जाए तो वहाँ पर 11 त्रिभुज बनेंगे। टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 11 त्रिभुज इसमें बनेंगे। अब देखिए 11 त्रिभुज कैसे बनते हैं, ध्यान से देखिए। 1 2, 2 और 1 3, 1 2, 2 और 1 3 त्रिभुज बन गए। 1 2 3 त्रिभुज बन गए। 3 त्रिका 9 त्रिभुज। तो जी समझ में आ गए आप लोगों को फर्स्ट वाली ट्रिक से है। अब मूल त्रिभुज, एक जी बड़ा वाला त्रिभुज और एक जी अंदर वाला त्रिभुज, अंदर वाला त्रिभुज, तो 9 और 2 11। टोटल कितने? 11। कितने त्रिभुज बन जाएंगे इसमें? 11 त्रिभुज। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और कहीं जैसे स्टार बना हो तो स्टार में टोटल 8 त्रिभुज बन जाते हैं। स्टार यदि बना हो, अगर स्टार बना हो तो उसमें स्टार में टोटल 8 त्रिभुज बनते हैं। 8 त्रिभुज कैसे बनते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 त्रिभुज तो ये बन गए।
6 बन गए हैं। अब 2 मूल त्रिभुज बनेंगे, एक ये बन गया मूल त्रिभुज और एक ये बन गया मूल त्रिभुज। तो 6 और 2 8, 8 त्रिभुज बनेंगे इसमें। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 8 त्रिभुज। तो ये ट्रिक आप लोगों को दिमाग में सेट कर लेना है। और कोई भी टेस्ट अगर आया हो, पुलिस कांस्टेबल हो या तर्क या रेलवे या अन्य कोई टेस्ट में जहाँ तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें त्रिभुजों की संख्या जरूर पूछी जाती है। तो इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट जरूर करना, और मैथ रीजनिंग से संबंधित जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है आप कमेंट में ज़रूर लिखना। आप खुश रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अध्ययन जारी रखें। टेस्ट जैसा नहीं कि टेस्ट आ गया और अध्ययन कर लो, अध्ययन अपना जारी रखो और आप लोग कोई भी टेस्ट निकाल सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।